दर्शकों, इस वक्त हमारे समक्ष है इकबाल सिंह सलोत्रा जी। सर, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आज जो ऑटोमेटिक चौक पे आपका जो उग्र आंदोलन चला, किसान विरोधी जो कानून बनाई है सरकार ने, उनके समर्थनार्थ में जो आपका आंदोलन आज चला हुआ है, किसानों को एक आप लोगों ने सपोर्ट किया हुआ है, ट्रांसपोर्टर भी इसमें शामिल थे, तो आपकी क्या प्रतिक्रिया उस बारे में बताइए। सर, किसान एक देश का अन्नदाता है जिसने उस टाइम धरती का सीना चीर के अनाज पैदा किया जब देश के लोगों को, नागरिकों को भूखे मरने की नौबत आई हुई थी और एक एक दाने को हम लोग मोहताज थे। हम देश विदेश में भटक रहे थे अनाज के लिए। उस टाइम हमारे देश के अन्नदाता किसान ने अन्न पैदा करके हमारी पेट की भूख मिटाई। आज उस अन्नदाता किसान को रोडों पर आके प्रदर्शन करना पड़े अपनी कुछ मांगों के लिए। कौन सी मांग है उनकी कि हमारे को हमारा MSP जो रेट है वो तो कम से कम हमको मिले। जब वो किसान पैदा करता है, अनाज पैदा करता है और वो उसको बेचने के लिए मंडी में जाता है, तो मंडी जाने की उसको जो आढ़ती के साथ में उसकी समझौता है, उनका वो जो लेन देन उनके साथ चलता था, आज ये गवर्नमेंट उनका ख़त्म करना चाहती है और कुछ कारपोरेट घरानों को ये उनका पूरे अधिकार देना चाहती है। इस लिहाज से देखा जाए तो किसान का मरना डबल हो जाएगा। आज किसान आत्महत्या के लिए मजबूर है। क्यों मजबूर है? क्योंकि उनको MSP के नीचे आधे रेट में उनका किसान का जो अनाज है वो मंडी में तो बिक रहा है, लेकिन अगर ये कारपोरेट घराने आ जाएंगे तो ये उनका और ज़्यादा मरना हो जाएगा। आज किसान को जो असुविधाएं पैदा हो रही है, घर से निकल के खेती में अनाज पैदा करने से लेके उनको बेचने जाने तक की, कभी उनको पानी बराबर नहीं मिलता, कभी उनको लाइट बराबर नहीं मिलती, कभी उनको यानी मंडी में जाके इतनी तकलीफें सहन करनी पड़ती है। गन्ना है, आप देख लीजिए, गन्ना के एक साल बाद पेमेंटें मिलती है। तो ये जो नवे अध्यादेश गवर्नमेंट ने लाए हैं, मोदी सरकार ने जो नवे अध्यादेश लाए हैं, काला कानून जो लाया है, ये तो टोटल ही किसान को डैमेज कर देगा, खत्म कर देगा। किसानी खत्म हो जाएंगी, वो मजदूर से भी गिरी हालत में चले जाएगा किसान। चंद उद्योगपतियों, उनको पूंजीपतियों को खुश करने के लिए जो सरकार ने जो काला कानून लाया हुआ है, किसान उसका विरोध कर रहे हैं। और सर, एक तरफ से देखा जाए तो किसान भाइयों में भी एक तरह से संभ्रम है कि जो मिनिमम सपोर्ट जो प्राइस है उसके बारे में कुछ क्लियर गाइडलाइंस नहीं है सरकार की। सरकार मीटिंग करने को तैयार नहीं है, सरकार सिर्फ आश्वासन दे रही है। तो आगे चल के आप लोगों की क्या रणनीति रहेगी? देखिए, हमारा किसानों का जो आंदोलन है वो इसी चीज़ के लिए है कि हमको इन राइटिंग प्रोग्राम मिले। वो हमको इन राइटिंग प्रोग्राम दे दें कि हम MSP जो है वो इससे कम प्राइस पे सामान जो किसान का अनाज है वो नहीं बिकेगा, तो वो इन राइटिंग में। लेकिन हमारा अभी वो तो मुद्दा ही खत्म हो गया ना। अभी यस और नो पे बात आ गई है। किसानों का आंदोलन जो है यस और नो पे आ गया है अभी कि आप ये काले कानून जो है रद्द करते हैं कि नहीं करते, यस या नो। बस अभी ये बात यहाँ तक आ चुकी है, इससे आगे कुछ नहीं है। कोरोना की वजह से 5 से 6 महीने टोटल व्यापार बंद था। एक तरह से देखा गया कि सरकार की तरफ से आर्थिक पैकेज आप लोगों को दिया नहीं है। किसानों की दुर्दशा हुई है, किसानों की फसलें खराब हो रही है। ये अन्नदाता बेचारा जाएगा तो कहाँ जाएगा? तो आगे चल के आप लोगों ने कुछ इसके बारे में सरकार कुछ ठोस कदम उठाने जा रही है कि आपकी नज़र से? देखिए, हमारे को तो किसानों को तो यानी जो आत्महत्या करने के लिए किसान मजबूर हो रहा तो क्यों हो रहा है? गवर्नमेंट ने जो हमारे ऊपर में हमारी जो दुर्दशा की हुई है, जो हमारे को जो मौलिक अधिकार हैं जो हमारे किसान के, वही तो हमारे से छीने जा रहे हैं। आज आप यहाँ की बात, अभी की बात छोड़ दें तो आप पीछे थोड़ा सा चले जाएं तो असम का किसान जो था 1 एकड़ का मालिक था, तो 1 एकड़ के मालिक चाय पत्ती के बागान थे उनके, तो लाख रुपया महीने का, लाख रुपया का उनकी आमदनी होती थी। आज वही किसान कारपोरेट घरानों के घर में उनके पास में नौकरियां करने को मजबूर हुआ है, नौकरी करने को मजबूर हुआ है। उसका कारण यही है, यही चीजें वो पंजाब में करना, पंजाब और बाकी देश के भागों में करना चाहते हैं और ये चीज हम कभी भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। देश का किसान देश को अन्न पैदा करके उनकी भूख मिटाता है, ना कि वो मरने के लिए इतनी मेहनत करता है।